मुनव्वर राणा जैसे लोग जो कह रहे हैं, हमारी राय यह है कि उनको वहाँ घूम के आना चाहिए, वहाँ कुछ दिन रुक के आए। अखिलेश जी जाएँ वहाँ तालिबान में, रुके, देखें क्या चल रहा है। आज़ादी का नाम महज ये सत्ता पाने के लालच में कर रहे हैं। इनको तो यहाँ से, भारत से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं करते, उनको सबको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। चाहे पाकिस्तान भेज दो, चाहे तालिबान भेज दो। जो जिस घर में रहता उसी थाली में छेद करता, उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इनको तो तुरंत इनकी सदस्यता समाप्त करके, इनकी सारी सुविधाएं, इनको राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए सब समाप्त कर देना चाहिए। अखिलेश यादव जी को तो सत्ता चाहिए, बौखलाए हुए हैं इतने दिन सत्ता में रह के, लूट घसोट और करके जो है। अब इनको सत्ता चाहिए किसी भी लेवल में। वो जो 17-18% हमारे यहाँ मुस्लिम का वोट है, उनको गुमराह करके उनको सत्ता पानी है, बस इसलिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई कि ये अपने देश के बारे में जो चाहें वो बोल दें। और इसमें होना ये चाहिए कि जैसे देश में, जिससे अखंडता हमारी या हमारी देश की सुरक्षा, इन लोगों के ऊपर रासुका जैसे बड़े बड़े मुकदमे लगा के इनको बंद कर देना चाहिए। अरे ऐसा ही तो अफगान में अभी सब स्वतंत्र रह रहे थे, मुनव्वर राणा जैसे लोग, और वो ऐसे ही लोग थे जो आज 80,000 90,000 तालिबानी इकट्ठे हुए, ऐसे ही लोग हुए। इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तो जेल भेजना चाहिए। तो तालिबान में तो मुस्लिम लोग हैं, अफगानी भी मुस्लिम हैं और तालिबानी भी मुस्लिम हैं। तो मुसलमान वोटर भी समझ रहा है कि मेरे मुस्लिम भाइयों पे ही अत्याचार हो रहा है। तो ये सोचना गलत है कि हमें मुस्लिम वोट मिल जाएगा या ऐसा करने से हमें मुस्लिम का सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर एक तरफ सारी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं राजनीति करने के लिए। कहीं पर मुसलमानों का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि तालिबान अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे हम मोहनलालगंज के गनियार गांव में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं क्या अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और बात करेंगे हम मुनव्वर राणा की, जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात खराब हैं, यहाँ से छोड़ने को मन करता है उत्तर प्रदेश को। सर जी, नाम क्या है आपका? देवेश जी, ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी के नेता शफीकुर रहमान के ऊपर FIR तो हो चुकी है, पर सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया। देखिए, ये अखिलेश यादव जी की जो सरकार है वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तालिबान में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है। बच्चों के साथ क्रूरता, महिलाओं के साथ क्रूरता की जा रही है। उसको आज़ादी का नाम महज जो है ये मुस्लिम वोट पाने के चक्कर में तुष्टीकरण कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है हिंदू मुस्लिम करा दिया था, जब मंदिर के मुद्दे पे गोली चलवाई थी। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मुनव्वर राणा जैसे लोग जो कह रहे हैं, हमारी राय यह है कि उनको वहाँ घूम के आना चाहिए, वहाँ कुछ दिन रुक के आए। अखिलेश जी जाएँ वहाँ तालिबान में, रुके, देखें क्या चल रहा है। आज़ादी का नाम महज ये सत्ता पाने के लालच में कर रहे हैं। और तालिबान जो अफगान पे हावी हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि अगर वहाँ पे तालिबानी जो है सपोर्टर वहाँ पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं, तो ऐसे ही आए दिन जब चंद पाकिस्तान में तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, आतंकवादी ISI जैसे लोग हैं, तो वो आए दिन कश्मीर में, हमारे देश में घुसपैठ करके आतंकवादी घटनाएं जो है अंजाम देते हैं, जिसमें निर्दोष नौजवान, बालक, सभी लोग जो है की हत्याएं कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है। देश की बड़ी बड़ी इमारतों में नुकसान कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल अखिलेश और कांग्रेस जैसी अगर सरकार आती है तो ये कश्मीर को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को भोगना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान तालिबान का लेके हमारे ही देश में नुकसान करेगी। और ये अखिलेश यादव जी जैसे और कांग्रेस जैसे लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। यहाँ पर कल विधानसभा में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं उनका असली चेहरा सामने लाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अभी तक जैसे अफगान में तालिबान का कहीं कुछ नहीं था, दबे हुए थे। अमेरिका के जाते ही एक साथ इतने निकल आए, 80,000 90,000 निकल आए, पहले तो नहीं थे। उसी तरह अगर हमारे हिंदुस्तान में है तो उनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। मान लेते हैं कभी खुदा न करे, कोई भगवान न करे कि कोई घटना हो, अगर घटना होती है तो तालिबान जैसे पता नहीं कितने निकल आए, उनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। उनको जो है उनके ऊपर कम से कम रासुका लगाना ज़रूरी है। यही अगर अफगानी सरकार पहले की होती तो हो सकता 80,000 लड़ाके जो तालिबानी है वो ना इकट्ठे होते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, उनको एक्सपोज करना चाहिए
उनको बताना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। और उनको, हम तो ये कहते हैं कि उनको एक बार टूर पे भेजना चाहिए अफगान, देखें तो वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया था कि हमारी सरकार को तालिबानी सरकार से बात करनी चाहिए, तालिबान से बात करनी चाहिए। अब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमारी सरकार को बड़ी फिक्र है तालिबान की, पहले अपना देश संभालने, इस तरीके से कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत पहले से आप आतंकवाद से बात करने के लिए इस तरह के लोगों से बात करना, ये तो गलत है। ये उनकी मानसिकता है कि वो क्या चाहते हैं। उनसे, अपराधियों से बात करें, जो जुल्म कर रहे हैं बच्चों पे, महिलाओं पे, उनसे बात करें। तालिबान से नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए था। सारे देशों को, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो देश हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये आतंकवाद को बढ़ावा है, आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहिए। आतंकवाद के ना तो कोई धर्म होता, ना कोई जाति होती। अखिलेश यादव के नेता बार बार पे इस तरीके की बातें कह रहे हैं, कभी कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है, कभी कहते हैं कि तालिबान सही काम कर रहा है। आखिरकार अखिलेश यादव इस पर कोई सफाई क्यों नहीं दे रहे? नहीं, अखिलेश यादव जी को तो सत्ता चाहिए, बौखलाए हुए हैं इतने दिन सत्ता में रह के, लूट घसोट और करके जो है, अब इनको सत्ता चाहिए किसी भी लेवल में। वो जो 17-18% हमारे यहाँ मुस्लिम का वोट है, उनको गुमराह करके उनको सत्ता पानी है, बस इसलिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। फर्क पड़ेगा इन सारे बयानों का विधानसभा के चुनावों पर? नहीं, विधानसभा के चुनाव पे नहीं, जहाँ देश की बात आती है और प्रदेश के हित की बात आती है। अपराध युक्त प्रदेश बना है और उसको जातीय आधार पे जो ये विपक्ष के लोग महज सत्ता पाने के लिए जो गुमराह कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। पहले था कि ऊपर से शुरू होता था, अब योजनाओं से लेके जानकारी तक नीचे से शुरू है। तो इसका कोई असर, हमें नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। पहले आगे की लाइन के लोगों को ही जानकारी भी होती थी, लाभ भी होता था। अब नीचे से और आगे की लाइन के लोग कम हैं, लगभग सबको जानकारी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से तालिबान को लेकर प्रेम दिखा रहे हैं, तालिबान के नेता उनको लेकर जो प्रेम दिखा रहे हैं, फर्क पड़ेगा विधानसभा के चुनावों पर? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये केवल सत्ता के लिए कर रहे हैं सर, केवल मुस्लिम वोट के लिए ही कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट को हम अगर इस तरह गुमराह करेंगे तो वो हमको मिल जाएगी, बस, और कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। मिल जाएगा इस तरीके से मुस्लिम वोट? सवाल ही नहीं उठता, उनको मिल जाएगा। सब अब समझदार हैं, सब जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। वो जहाँ वोट देना चाहेगा वहीं देगा। ठीक है, आप ये बताइए, अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव कभी कहते हैं कि मुसलमान ही, आपको याद होगा कि जिस तरीके से उन्होंने आज तक बयान दिए हैं, मुलायम सिंह ने बयान दिए हैं, अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि तुम्हारे अब्बा जान से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई फिर अखिलेश यादव को? नहीं, होनी नहीं चाहिए फिलहाल। भाई, वो मुसलमान का जब सपोर्ट करते हैं, मुसलमान के साथ रहते हैं, उन्हीं को बताते हैं ये हमारे अपने हैं, तो उनको फिलहाल ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो जो है सत्ता की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो बोलेंगे, यही बोलेंगे कि जो है हमको प्रॉब्लम। तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, मुसलमानों को लेकर ये कह रहे हैं सपा के नेता कि मुसलमानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसको लेकर भी अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी हमारी। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं। वो जो है मुसलमान का सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं जो 18 या 20% लोग हैं उनकी वोट के लिए, लेकिन ऐसा सीट वोट जो है संभव नहीं है फिलहाल, जनता जानती है। कैसा काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? काम तो अच्छा है उनका, काम तो काफ़ी अच्छा है। पहले कैसे हाल थे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले? बहुत बुरे हाल थे उस टाइम, जो है 2017 के टाइम बहुत बुरे हाल थे। उसमें तो जो है गुंडागर्दी और यही सब चल रहा था। सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि गुंडे ही कराते हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो खुद ही करवा रहे थे। अब जो करवाता है वही ज़्यादा जानता है ना। भाई, वो खुद करवा रहे थे इसलिए उनको लगता है, लेकिन कुछ है गुंडे कुछ है नहीं, नहीं कुछ नहीं। ये बताइए सर जी, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर बार बार पे कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि सही काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो रहते हैं यहाँ पर हैं पर सपोर्ट पाकिस्तान का करते हैं, तालिबान का करते हैं? देखिए, अखिलेश जी की एक विशेष आदत है, वो सिर्फ एक जाति व्यक्ति विशेष के लिए ही काम करते हैं। चाहे यूपी में जब उनकी सरकार रही तो सिर्फ एक कास्ट पे अन्य कार्यकर्ता, चाहे किसी कास्ट का हो, अगर वो चाहे जितनी मेहनत करके आओ, अगर उनके साथ में कल का कोई लड़का आया है उनकी जात बिरादरी का है तो उसको पहले कोई पद दे देंगे। तो जातिवाद, जो यूपी में जातिवाद पनपा है, वो यूपी सपा सरकार से पनपा है। ये इनकी बहुत गलत नीति है। ये जो चाह रहे हैं कि हम मुस्लिमों का सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम इनको 20% वोट नहीं देगा, सब भाजपा में देगा, क्योंकि अब जानता है कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं बचा है। भाजपा सरकार गरीब, अल्पसंख्यक और मध्यम वर्ग सबके लिए काम कर रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में
15 साल जो है सपा का प्रधान रहा है, उसने कोई काम नहीं किया, जानबूझ के सिर्फ जो पार्टी के लोग थे उनको काम किया। इस बार जो है जब से योगी सरकार आई है, कोई किसी भी कास्ट का हो जो पात्र है उसको लाभ मिल रहा है, अपात्रों को कोई कुछ नहीं, कोई जाति विशेष का काम नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि जातिवाद, तो योगी सामान्य से ठाकुर से कहीं कोई नहीं, कोई जातिवाद का काम नहीं। अगर गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। ऐसा ही शासन हम लोगों को चाहिए। और आगे आने वाले चुनाव में जैसे कह रहे हैं 400, उनको 40 सीट नहीं मिलेंगी, 4 सीटें नहीं मिलेंगी, 40 सीटें नहीं मिलेंगी उनको, जो 400 का सपना छोड़ दें। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमानों को डराने का प्रयास, एक तरफ वो मुनव्वर राणा जो खुद भी मुस्लिम है वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात ख़राब हैं, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? इनको तो यहाँ से भारत से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं करते, उनको सबको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। चाहे पाकिस्तान भेज दो, चाहे तालिबान भेज दो। जो जिस घर में रहता उसी थाली में छेद करता, उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इनको तो तुरंत इनकी सदस्यता समाप्त करके इनकी सारी सुविधाएं, इनको राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए सब समाप्त कर देना चाहिए। सब समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त कर देना चाहिए। फर्क पड़ेगा जिस तरीके से मुसलमानों के वोटों के लिए नहीं, तालिबान को 20% सपोर्ट किया? भी वोट नहीं मिलेगा मुस्लिम का इस बार, देख लेंगे, अभी आने वाला है चुनाव। क्योंकि मुस्लिम जो है आज की डेट में 60% से भाजपा के साथ है। जो कुछ परसेंट 2-4% उस तरह के हैं जो सिर्फ राजनीति करते हैं, जो घर से अपनी राजनीति, ये दूसरे कैसे, जब इनकी घर में ही राजनीति शुरू नहीं सुलझ पाई है। भाई चाचा ने मेहनत की, वो की, जब घर से नहीं तुम संतुष्ट हो तो बाहर जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाओगे? अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, कह रहे हैं जनता युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं। अभी तक क्या युवाओं के साथ किया भाई? युवाओं के साथ कुछ नहीं, वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ वहीं तक है। बाकी कोई उनके पास कोई न योजना है उस तरह की युवाओं के लिए, बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, कुछ नहीं है ऐसा। तालिबान इस तरीके से क्रूरता कर रहा है छोटे बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उसके बावजूद भी क्यों कहा जाता है कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है? क्यों हमारे यहाँ के ही वो जिस तरीके से मुस्लिम बोर्ड के जो लोग हैं वो शुभकामनाएं भेजते हैं, वो यही सोचते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। भाई यहाँ किसी के कोई भी बता दे राजनीतिक वो छोड़ के कि किसी के साथ कोई नाजायज किया जा रहा है काम, चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिमों को तो और दुनिया भर के लाभ दिए जा रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, सारा फंड संस्था से दिया जा रहा है सब। ये हाँ, ये ज़रूर है कि जो गलत संस्थाएं चल रही थी, एनजीओ गलत चल रहे थे, उनको भाजपा सरकार ने बंद किया, जो बंद होना भी चाहिए। जो एनजीओ नहीं चल रहा है उसका भी पैसा जा रहा है। जो आदमी बैठ के कर रहा था, सर्विस करने नहीं जाता था, घर में बैठ के नौकरी कर पैसा ले रहा था, ये सब गलत। ये तो होना ही चाहिए भाई, काम जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। मुनव्वर राणा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि हमें डर लगता है और छोड़ के जाने का मन करता है उत्तर प्रदेश। मुनव्वर राणा जी से यही अपील है कि केवल इतना बताएं कि उत्तर प्रदेश के कौन से हाल ख़राब है, उनको क्या चीज़ उत्तर प्रदेश में पसंद नहीं आ रही है। अब योगी जी से अगर पर्सनल उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो बात अलग की है, लेकिन मुनव्वर राणा जैसे योग्य व्यक्ति अगर ऐसी दलीलें दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत जो है दुखद बात है। और उनको भारतीयता के नाते, भारतीय होने के नाते उनको भारतवर्ष पे गर्व होना चाहिए और इस तरह तालिबानियों का उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि महिला, बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर क्रूरता दिखा रहा है। भारत में जहाँ हर व्यक्ति आज़ादी से रहता है वहाँ पे इन्हें डर लगता है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अगर भारत में हर व्यक्ति आज़ाद है तो मुनव्वर राणा भी तो आज़ाद हैं, वो भी अपनी आज़ादी से रह रहे हैं, अपना जो चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि डर लग रहा है। अब ये तो पर्सनली उनसे मिलके पूछना पड़ेगा वो किस बात से डर रहे हैं, योगी जी से डर रहे हैं या बीजेपी से डर रहे हैं या यहाँ की पब्लिक से डर रहे हैं। और तालिबान, रही बात तालिबान की, तो तालिबान भी तो मुस्लिम लोग हैं, अफगानी भी मुस्लिम हैं और तालिबानी भी मुस्लिम हैं। तो मुसलमान वोटर भी समझ रहा है कि मेरे मुस्लिम भाइयों पे ही अत्याचार हो रहा है। तो ये सोचना गलत है कि हमें मुस्लिम वोट मिल जाएगा या ऐसा करने से हमें मुस्लिम का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुस्लिमों पे ही अत्याचार हो रहा है, उन्हीं के बच्चों और बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो मुस्लिम भी समझदार हैं, मुस्लिम भी जान रहे हैं कि तालिबानी क्या है और अफगानिस्तान के क्या हैं और बीजेपी क्या है, सपा क्या है, सबको मालूम है, सब अच्छी तरह से परिचित हैं हर। अच्छा, अभी आपने कहा कि मुनव्वर राणा बीजेपी से डर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ से डर रहे हैं, वो पूछना पड़ेगा। पर आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमसे वही डरेगा जो गलत काम करेगा। तो फिर क्या गलत करके बैठे हैं? तो अब ये तो पता करना पड़ेगा मुनव्वर राणा जी ने क्या क्या गलत किया है। हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से वो डर रहे हैं। वैसे वी आर सपोर्ट बीजेपी एंड बीजेपी इज़ डूइंग वेल and Mr. Akhilesh Yadav is doing only political stunt. ओके,
सो इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी राजनीति कर रही है, तालिबान को सपोर्ट कर रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी फुल फ्रेश फिर से 300 के ऊपर सीटें लेके आएगी। हाँ, पूरी उम्मीद है। और इन सब राजनीतिक स्टंट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संभवतः मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवबंद में एटीएस का कमांडो सेंटर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सपा कह रही है मुसलमानों को डराया जा रहा है। अगर देवबंद में कमांडो सेंटर बनाया जा रहा है, वो तो राष्ट्र हित में, देश हित में और प्रदेश के हित में बनाया जा रहा है, तो उसमें तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वो तो हमारे सपोर्ट के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए बन रहा है। फिर क्यों कह रहे हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है? अब ये तो वही बता सकते आप हैं। बताइए सर, क्यों डर रहा है? उनको ये वो ऐसे लोग हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो चाहते हैं कि जैसा तालिबान में, वहाँ अफ़गान में तालिबान कर रहे हैं, वैसा ये लोग भी करें। तो उनको ये लगता है कि अगर ये बना देंगे तो ये लोग आ नहीं पाएंगे। उनकी मानसिकता ही गंदी है। वो उस सोच के लोग हैं, जैसे वहाँ पे अत्याचार महिलाओं पे, बच्चों पे और नौजवानों पे, सब पे अत्याचार, वो अपना एक शासन चाहते हैं। वो लोग हैं, इसलिए घबरा रहे हैं कि कहीं उनको कहीं हो सकता है शंका हो कि वहाँ से आने के बाद वही यहाँ लागू हो। देश एक लोकतांत्रिक देश है, पर उसके बावजूद भी मुनव्वर राणा हो या तमाम और नेता हो, ये क्यों कहते हैं कि हमें, कभी नसरुद्दीन शाह जैसे नेता हीरो एक्टर बोलते हैं कि भारत में डर लगता है, कभी हामिद अंसारी जो कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वो कहते हैं कि भारत में डर लगता है। अब ये मुनव्वर राणा कहते हैं उत्तर प्रदेश में डर लगता है। नहीं, इन लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई कि ये अपने देश के बारे में जो चाहें वो बोल दें। और इसमें होना ये चाहिए कि जैसे देश में, जिससे अखंडता हमारी या हमारी देश की सुरक्षा, इन लोगों के ऊपर रासुका जैसे बड़े बड़े मुकदमे लगा के इनको बंद कर देना चाहिए। अरे ऐसा ही तो अफ़गान में अभी सब स्वतंत्र रह रहे थे, मुनव्वर राणा जैसे लोग, और वो ऐसे ही लोग थे जो आज 80,000 90,000 तालिबानी इकट्ठे हुए, ऐसे ही लोग हुए। इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तो जेल भेजना चाहिए। अरे या जाए वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए, 2-4 महीने रह के आए, देखें। और हमारा एक अनुरोध है कि जाए तो अकेले नहीं, परिवार के साथ जाएं, अपने समर्थकों को भी लेके जाएं, उसके बाद आए बताएं कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। ऐसे बोल देने से राजनीतिकरण के लिए ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।